मित्रों, आज का ये प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17 सितंबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस था और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम सेवा पखवाड़े के रूप में पूरे देश में उनके जन्म दिवस को मनाते हैं और इसके अंतर्गत पूरे देश में जगह जगह पर कहीं पर रक्तदान, हेल्थ शिविर और जितने भी जनता उपयोगी काम हैं वो हम सब मिलकर इस सेवा पखवाड़े के अंतर्गत चलते हैं। अभी कुछ ही क्षणों पहले आपने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्र के नाम संदेश सुना और उन्होंने बताया कि किस प्रकार जीएसटी से और इनकम टैक्स से लोगों के जीवन में सरलता आई है। और ये प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन अभी आपने श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित एक फिल्म भी देखी है, चलो जीते। और इसी के तहत आज यहाँ जितने समाज के विभिन्न वर्ग के लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उनको यहाँ आमंत्रित किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे राजेश भाटिया जो हमारे जिले के प्रभारी हैं, मैं कमल शर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि आप श्री राजेश भाटिया जी का स्वागत करें। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें राजेश भाटिया जी। दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं और इन्होंने अपने कार्यकाल में अद्वितीय काम किया है। पूर्व में दिल्ली प्रदेश के महामंत्री भी रह चुके हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं श्री चंद्र शर्मा जी से। राजा खारी जी, आप भी एक बार मंच पे आ जाए। राजा खारी जी मंच पे आ जाए आप। मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे पूर्व महापौर भाई जयप्रकाश जी, जिले के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, हमारे बीच में हैं। उनका स्वागत चंद्र शर्मा जी करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं राजा खारी जी से कि हमारे अध्यक्ष भाई अरविंद गर्ग जी का पटका पहनाकर स्वागत करेंगे। और मैं अब निवेदन कर रहा हूं कि आप सभी माल्यार्पण करें। हमारे आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबके गले में डलवा भी दो, वैसे डाल दो, आप भी डालो। भारत माता और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्रों पर पुष्पांजलि करेंगे। आज कृपया ये लाइटें ऑन कर दें। मित्रों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व के नेता हैं, उन्होंने पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में ऐसा परचम लहराया है और हमारे भारत का गौरव बढ़ाया है। और इसी के तहत हम समय समय पर अनेकों ऐसे कार्यक्रम करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरा जन्म दिवस गरीब कल्याण के नाम है और गरीबों के लिए जितने भी काम आप कर सकें और उनको प्रेरणा से हम हमेशा सतत न केवल राजनीति करते हैं। केपी भाई, मैं निवेदन कर रहा हूं केवल पुस्तकें लाएं कृपया। ये मैं सभी अपने आमंत्रित बंधुओं से निवेदन कर रहा हूं कि एक बार पुस्तक का विमोचन करें, भेंट करें। चंद्र शर्मा जी, राजेश भाटिया जी को एक पुस्तक भेंट करें। ये पुस्तक नरेंद्र मोदी जी का अर्थ क्या है, और ये सभी के लिए पीछे एक स्टॉल लगा हुआ है, सभी इसको लेकर जाएं और पढ़ें कि श्री नरेंद्र मोदी का जीवन चरित्र
किस प्रकार का रहा है और किस प्रकार से वो देश की सेवा कर रहे हैं। अरविंद गर्ग जी भेंट कर रहे हैं जयप्रकाश जी को, और मैं निवेदन कर रहा हूं कमल शर्मा जी से कि वो अरविंद गर्ग जी को एक पुस्तक भेंट करें। अब मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे जिला अध्यक्ष श्री अरविंद गर्ग जी से कि आज के इस सम्मेलन में अपने विचार रखें। अरविंद गर्ग जी, इसकी थोड़ी आवाज खोल दे माइक। भारत माता की देखो, अब तो गर्मियां जाने को है, सर्दियां आने को है, और आपके उद्बोधन एक घोष के अंदर जो आवाज आनी चाहिए वो उतनी दम से नहीं आ रही। एक बार दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय। सच में या तो हेलो हेलो, अब जा रही है? पीछे आवाज आ रही है फिरोज जी? है तुम्हारी हाथ नहीं उठ रहे थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बना थोड़े भारत माता की जय। सामने चलेंगे अपन लोग। हेलो 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 छोटा बना रहे हैं। हेलो, लाइट आज जो ये प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन है, अभी मोदी जी का जन्म दिवस से लेकर और सेवा पखवाड़े का कार्यक्रम चल रहा है। आज इस प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन के कार्यक्रम में हमारे दिल्ली प्रदेश से मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में पधारे और हमारे ही जिले लाइट बंद कर देगा, इसको बुला दो। दिल्ली प्रदेश के महामंत्री रहे ऐसे बड़े भाई। अरे सामने देखो भाई साहब, अब वीडियो बना रहे हो क्या? और हमारे जिले के प्रभारी जिनका हमें सतत सहयोग, तुम रनिंग में खिलाओ ना। पार्टी के काम को करते से करना मिला करके चलते हैं। दिल्ली प्रदेश के पूर्व में महामंत्री रहे, जिलाध्यक्ष रहे ऐसे बड़े भाई राजेश भाटिया जी का भी मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। हमारे जिले के दोनों महामंत्री प्रवीण जी और राजा खाली जी, प्रवीण जी सेवा पखवाड़े के हमारे संयोजक है, और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक कमल शर्मा जी, सेवा पखवाड़े के जिले के सह संयोजक बद्दूराम जी, और कार्यक्रम के सह संयोजक भाई चंदर जी और सुभाष दामन जी। यहाँ पर हमारे सभी मंडल अध्यक्ष उपस्थित हैं और सभी फोन में व्यस्त हैं क्योंकि एक बैठक चल रही है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में हमारे जिले के पदाधिकारी, हमारे पहलवान जी क्या हाल है? इस जिले के अंदर रहने वाली हमारी सारी बहनें जो कि बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुई है, भैया आप साथ में यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक, पीछे आवाज नहीं जा रही भाई, नवर्धन जी इशारा कर रहे हैं। आप सभी का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भाषण तो हम जेपी भाई और राजेश भाटिया जी का सुनेंगे, लेकिन मैं एक दो बातें आपके ध्यान में कराना चाहता हूँ कि ये जो सेवा पखवाड़ा शुरू हुआ, लाल किले की प्राचीर से हमने कार्यक्रम प्रारंभ किए, दिव्यांग जनों को उपकरण भेंट किए गए, स्वास्थ्य जांच शिविर किया गया मंडल अनुसार भी, और जिले के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ, साड़ी वितरण हुई, और भी अलग अलग प्रकार की जो व्यवस्थाएं हम दे सकते थे वो सारी वहां पर दी गई, चप्पल का भी वितरण हुआ। उसी श्रृंखला में कार्यक्रम चल रहे हैं और उन सब कार्यक्रमों के अंदर आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन यहां पर आयोजित हुआ है, और मुझे प्रसन्नता इस बात की है
कि उसके अंदर हमने जो राजेश जी जेपी भाई कैटेगरी सोची थी, उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे साथी बड़े उत्साह के अंदर जो अब क्षेत्र का जन समुदाय है उसे भी लेकर आए हैं, तो मैं उनको बधाई देता हूं। और कार्यक्रम की शोभा आप सबकी उपस्थिति से बन रही है। मित्रों, जिस प्रकार का देश के अंदर वातावरण कुछ लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं और विश्व में जो घटनाक्रम चल रहा है उससे शायद कोई भी देश का नागरिक अछूता नहीं, और पूरा देश इस बात को कह रहा है कि वोकल फॉर भाई तेज नहीं बोल रहे, आज लग रहा है सब ठंडे हैं। दीप्ति जी क्या चक्कर है? लोकल फॉर वोकल फॉर ये होना पड़ेगा, क्योंकि विश्व की ताकतों को बताना पड़ेगा कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति किसी भी प्रकार से ना झुकने वाला है ये भी आपने और ना झुकेगा। ये माइक वाला कह रहा है अभी तो मेरे कहने से झुको। हेलो। और उस सब के अंदर आने वाले समय में बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर होने हैं। 28 तारीख को यहाँ पर एक स्वदेशी मेले का आयोजन भी हो रहा है, और मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारी संपूर्ण महिला मोर्चा को, हमारे भाई सुभाष असड़ी जी को, प्रदीप बैरवा जी को, जो बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर रहे हैं। और मेरा ये निवेदन है, ये मेला 28 तारीख को हो सकता है 29 को भी हम इसको कंटिन्यू करें, तो आप सब उस मेले में जरूर आए और कुछ न कुछ वस्तु जरूर खरीदें। और अभी जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने भी इसी बात को फोकस किया, और जब वो बात फोकस कर रहे थे तो बार बार एक ही बात आ रही थी कि हमको अपने देश की वस्तुओं को खरीदना चाहिए, अपने देश की वस्तुओं को बढ़ावा देना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने एक रास्ता और दे दिया, जीएसटी कम कर हमारे को प्रत्येक महीने 1500-1600 रुपए, तो बहुत छोटे परिवार की कल्पना बता रहा हूं कि उसकी जो सेविंग होने वाली है, तो शायद हमारी माताएं बहनें खुश होंगी कि अब उनको खरीदने के लिए पैसे और बचने वाले हैं। बीना बहन जी, ये पैसे बचेंगे, और जब वो बचेंगे तो हम सब लोकल फॉर लोकल, तो वो इसीलिए बचाए जाने हैं कि हम देश का सामान खरीदें और देश के सामान को लोगों को प्रेरित भी करें। तो मैं ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए, मेरा निवेदन है कि आगे का कार्यक्रम चलेगा और हम सब जितनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं इस कार्यक्रम को सुने भी, समझे भी, और विकसित भारत की कल्पना के अंदर विकसित दिल्ली कैसे बनेगी 23 तारीख को मिलकर सफाई करेंगे। एक एक दिन का कोई ना कोई कार्यक्रम तय है, आपको सूचनाएं आती हैं, और मैं यहाँ पर जो आज पहली बार इस कार्यक्रम में भाजपा के किसी कार्यक्रम में आए हैं, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि आप जो भी हमारा मंडल जिसमें आप रहते हैं वहां पर दी जाने वाली सूचनाओं में हमारे किसी भी साथी के साथ तो उसमें जरूर सहभागी बने, जिससे कि आपका वो सहभाग हमारे को मनोबल को बढ़ाता है, साथ में आपको आनंद आएगा और पार्टी से सतत जुड़ने का एक अवसर हमेशा मिलता जाएगा। अंत में एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं परिचय भी कराना रह गया था, हरीश्वर शर्मा जी और हमारे बहन संगीता मोंगा जी पीछे स्टॉल पर बैठी हैं। ये हमारे साथी जो अभी पुस्तक हमने भेंट की है राजेश भाटिया जी और जेपी भाई को, ये पुस्तक वैसे तो 500 रुपये मूल्य की है, लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब इस पुस्तक को अवश्य खरीद कर लेकर जाएं। और आज हमने प्रभात प्रकाशन वालों से विशेष निवेदन किया, और किसी कार्यक्रम में इस रेट में नहीं मिलेगी, कि हमने कहा कि ये हमारा चांदनी चौक जिला है, वो भी चांदनी चौक जिले में उनकी दुकान आती है, तो ये आज 200 रुपये प्रति पुस्तक आप अवश्य खरीदें। और मोदी होने का अर्थ जब आप समझेंगे तो डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री जी ने जिस भाव में भाषा के अंदर इसे लिखा है, तो आपको शायद समझना
बहुत सरल हो जाएगा कि मोदी जी क्या कहना चाहते हैं, मोदी जी क्या करना चाहते हैं। कि आप आओ और मोदी जी के जीवन पे जो फिल्म बनी है उसको देखें, उसके अंदर अपने साथ नए नए साथियों को लेकर जाए, यही हमारा अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। घुटन खड़े रहते हो, जो जहाँ खड़ा है किसी को मत वो करो, खड़े रहो बेटा, वहीं खड़े रहो, मतलब कहीं छोड़ दो, कहीं मत उसको वो करो। सबसे पहले तो लाइट वाले को निवेदन है, कृपया मंच के पास आए। जो बिजली वाले हैं, जो बिजली का देख रहे हैं बिजली को, क्योंकि माइक के अंदर समस्या आ रही है। सोनू जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, कुछ राहत की बात है। ये नहीं है, हाँ। तो आपको कैसे पता चला मैंने आपका नाम बोला? चलिए, अभी इसको ठीक कर रहे हैं माइक को। हमारे बीच में बहुत से लोग आए हुए, जिसमें हमारे पड़ोसी अजय जी जो कि रिटायर्ड एसीपी आए हैं, उनका स्वागत है, आए हुए हैं। नवीन गुप्ता जी जो कि एडवोकेट है, वो आए हुए हैं। अजय सूद जी आए हुए हैं। दीपक कश्यप जी आए हुए हैं। दीपक ओबराय जी आए हुए हैं। संजय पांडे जी आए हुए हैं। मुकेश शर्मा जी आए हुए हैं। रवि कपूर जी आए हुए हैं। अजय कुमार एसीपी में नाम ले चुका हूँ, आए हुए हैं। डॉक्टर संदीप गोयल जी आए हुए हैं। इन सभी का जो है स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। मुझे उम्मीद है, अभी और भी नाम है जो मैं बाद में बोलूँगा, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जो भी कुछ सुन के जाएंगे अपने क्षेत्र के अंदर उसका प्रचार और प्रसार करेंगे, ताकि तो मोदी जी की नीतियाँ हैं वो घर घर तक पहुँचनी चाहिए। उसका जो है उसके बारे में पता चलना चाहिए। लोग वैसे तो जागरूक हैं, जानते हैं फ़र्क को, लेकिन फिर भी जब एक बार दोबारा से चर्चा होती है तो जो है हमारे लिए बहुत गौरव का विषय बनता है। मैं माइक देता हूँ प्रवीण जी को आगे के। भारत माता की जय। हाथ उठाकर भारत माता की जय। मैं अब निवेदन कर रहा हूँ हमारे जिला प्रभारी आदरणीय राजेश भाटिया जी से कि वो इस अवसर पर अपने विचार रखें। राजेश भाटिया जी। लाइट जलाई आ रही है भाई साहब? आ रही आवाज आ रही है भाई साहब? आपको नहीं पता? आपको आ रही आवाज? आ रही है। तो एक बार सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित है उनसे मेरा निवेदन है कि दोनों हाथ ऊंचे करके बोले भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं आपको एक बात बताऊं, पूरे विश्व में हम भारतीय हिंदुस्तानी हैं जो कहते हैं भारत माता की जय। और किसी ने पनामा माता की जय सुनी हो, बांग्लादेशी अम्मी की बात जय सुनी हो, अमेरिका माता की जय सुनी हो, तो जरा हाथ खड़ा करके बताएं मुझे। नहीं सुनी ना किसी ने? तो ये हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, मातृभूमि के प्रति हमारा आभार, मातृभूमि के प्रति हमारा प्यार है, जिसको हम अपनी माँ की जय के रूप में बोलते हैं। तो अब मेरी बात सुन के जिसको अधिक जोश आया हो तो दोनों हाथ उठाकर फिर दोबारा बोलेंगे भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे आसीन मेरे साथ दिल्ली प्रदेश में विभिन्न पदों पे रहे, जब हम जिलाध्यक्ष थे तब मेरे साथ जिलाध्यक्ष रहे। प्रदेश की टीम मेरे ऐसे भाई जयप्रकाश जी, जेपी जी, मेरे छोटे भाई और चांदनी चौक जिला के अध्यक्ष, और जब मैं प्रॉपर्टीज कमेटी का चेयरमैन था एमसीडी में, तब भी मेरे साथ छोटे भाई की तरह डिप्टी चेयरमैन रहे ऐसे हमारे प्यारे अजीज भाई प्रवीण गर्ग जी, वो भी हमारे वरिष्ठ साथी और पूर्व निगम पार्षद प्रवीण जैन जी, राजा धारी जी, बलूराम जी, हमारे शर्मा जी कार्यक्रम देख रहे हैं, और AK सिंह जी हमारे बहुत ही बढ़िया एसीपी रहे, तो हमारे कमिश्नर रहे और बड़ा अच्छा कार्य रहा उनका वहाँ पर आज भी लोग याद करते हैं। और बहुत प्रमुख और यहाँ पर समाज की हस्तियाँ रहती हैं, आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ। बात है तो अपनी सारी हमारी जेपी भाई रहेंगे, मैंने तो एक जय घोष करवाना था आपसे, और दो निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बात अभी अरविंद बैनर्जी ने आपके सामने कि लोकल फॉर्म, हमें अपनी आज रात का महीना खत्म हो रहा है, अमावस का दिन है, और कल से फिर त्योहार शुरू है। कल प्रथम नवरात्र है हमारा, माता रानी के हमारा
नवरात्रे को त्योहार मनाते हैं, फिर दुर्गा दशहरा, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा, गुरु नानक देव के बर्थडे तक लगातार हमारे कोई ना कोई त्यौहार, हमारे पर्व आने हैं। और आगे हमारे मुस्लिम भाइयों का ईद का पर्व भी आता है। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है, इस दौरान हम जितना भी अधिक से अधिक, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही हम 100% कर सकते हैं, मगर जहाँ भी हम 19-20 का फर्क करके भी विदेशी चीज और स्वदेशी चीज में कर सकते हैं, हमें अपने लोकल दुकानदार भाइयों से सामान खरीदना, हमें अपने लोकल कामगारों से सामान खरीदना चाहिए। हमें जो हमारा कुम्हार है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ कुम्हार। मेरी माँ कहती है, बेटा जब भी कोई कुम्हार से सामान खरीदे उसे कभी मोल भाव मत करना। वो 10 रुपए के तो 10 देना, 50 दे तो 50 देना, 100 के तो 100 देना, क्योंकि वो हमारी संस्कृति को बचा रहा है। वो मेहनत कर कर, मजदूरी कर कर, जो वर्षों पुरानी हमारी एक परंपरा चला है उसको बचा रहा है। तो हमारा फर्ज बनता है दिवाली के त्योहार पर हम कुम्हारों से मिट्टी का टीका ढूंढिए, 5 टीपर फालतू जला दें, आपके 5 रुपये लगेंगे, उसको रोजगार मिलेगा और आने वाली पीढ़ी को एक उत्साह मिलेगा कि हाँ, अगर मैं अपने क्षेत्रीय कारोबार में जाऊँगा तो मेरा भविष्य ऊपर है। ये भी नैतिक जिम्मेवारी हम लोगों की बनती है। अंत में मैं एक फोटोग्राफ नाम से बोलना चाहता हूँ, एक पौधा माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम जो नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, उसके दौरान हम सब में वृक्ष लगाए होंगे। और एक मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक वृक्ष मेरे कहने पर माँ के नाम पर बेलपत्री का जरूर लगाओ। हमारे पंडित जी बैठे हैं और खास तौर पर शिवालय के पास जब सावन का महीना आता है तो हम लोग ढूंढते हैं, हमें बेल फल नहीं मिलता, हमें बेल पत्ती नहीं मिलती भगवान जी पे जाने। आज अगर आप एक बेल का पौधा लगाएंगे तो 5 साल में, 4 साल में पौधा तैयार होता है और 60, 70, 80, 100 साल में रहता है। और हमारी उम्र इतनी नहीं है, पर हमारे जाने के बाद भोले बाबा पर हमारे द्वारा लगाए गए पौधा, उसके बेल पत्र अर्पित होते रहेंगे। हमारी सेवा भोले बाबा के चरणों में हमारे जाने के बाद भी नहीं रहेगी। ये मैं निर्णय करना चाहता हूँ कि बेल का वृक्ष जरूर लगाएंगे, नीम का लगाएं, कोई भी अन्य लगाएं, जरूर लगाएं। हर किसी का अपना अपना महत्व है, मगर बेल वृक्ष का ऐसा महत्व है कि आपके जाने के बाद भी आप पुण्य कमाते रहेंगे। और जो भी आदमी तोड़ेगा पेड़ तो कहीं ना कहीं इसका भला हो, जो एक का पेड़ लगा है, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ। बस में आग्रह आपसे करना चाहता था, हमारे देश भाई बात की बात करेंगे, आप भगवत नागरिक है, वो बीमार पड़ते हैं, टीवी देती है, उससे ज़्यादा आप लोगों को जानकारी होती है। मैं आपको क्या जानकारी दूंगा, मेरे मन की जो भावना थी एक परिवार के सदस्य के नाते मैंने आप करी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। यह है जय भारत। और एक बात मैं भाई मेरा कहना चाहूँगा, अरविंद जी हमारे बहुत ही जुझारू और मेहनती जिला अध्यक्ष है और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता मेहनत में जुझारू हो रहा है। मगर टीम का कैप्टन का काम है अच्छी टीम से काम लेकर उसको अच्छा करना। अगर कैप्टन अच्छा हो और टीम जितनी भी अच्छी को फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें भाई बहुत धन्यवाद आपको, मुबारक आपको। और हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, हमारे सभी महिला मोर्चा की बहनें, हमारे सभी अनुसूचित मोर्चा, युवा मोर्चा, एससी मोर्चा के, अल्पसंख्यक मोर्चा के, हमारे जितने भी सब कार्यकर्ता चांदनी चौक जिला के, मुझे उन पर प्राउड है। और मैं इससे पहले आपको उसको बताओ, उसको पता नहीं होगा, मैं लोकसभा चुनाव का प्रभारी भी था प्रवीण खंडेलवाल जी का, उनका चुनाव प्रमुख भी था। और दिल्ली की सबसे जो टफ सीट कही जाती थी, मारी जाती थी, तो चांदनी चौक सीट होती थी। जब भी हमें कोई बड़ा नेता पूछता था, कहता चल भाई एक बात बता, अब सच सच बता पोजीशन क्या है। तो मैं उन्हें कहता था जी कम से कम 1 लाख वोट से हम ये चुनाव जीतेंगे। और जिस दिल्ली में सबसे कमजोर सीट माना जा रहा था, वो हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी ने आप कार्यकर्ताओं के दम पर मोदी जी के नेतृत्व में और नड्डा जी की सीट को आपने वो चमत्कार किया है। तो उसके लिए दोबारा एक मैं आपकी जनता को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाटिया जी। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारी दिल्ली के पूर्व महापौर श्री जयप्रकाश जी से, जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, इस अवसर पर अपने विचार रखेंगे। भाई जयप्रकाश जी। और भारत माता की, भारत माता की। भाई जोर से बोलो सभी, बंद मुट्ठी करके। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित हमारे चांदनी चौक जिला के जिला अध्यक्ष, जिनकी अध्यक्षता के अंदर लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से चांदनी चौक जिले के अंदर एक कार्यकर्ताओं के अंदर जो सक्रियता बढ़ रही है, काम का विस्तार बढ़ रहा है और हम हर वर्ग हर समाज तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे अरविंद गर्ग जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे इस जिले के प्रभारी और मेरे मित्र राजेश भाटिया जी, हमने जिलाध्यक्ष के रूप में दोनों ने साथ काम किया, प्रदेश की टीम ने साथ काम किया। ये नगर निगम में पहले थे, मैं बाद में था, तो ये पहले थे तो मैं इनसे कुछ पूछता रहता था, ये बताते रहते थे, तो स्टैंडिंग कमेटी चलाने में आसानी रहती थी। हमारे इस जिले के महामंत्री और इस सेवा पखवाड़े के संयोजक प्रवीण जैन जी, राजा खाड़ी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक कमल शर्मा जी, चंद्र शर्मा जी, मधु राम जी, और आज जिन्होंने पुस्तक का काउंटर लगाया ऐसे हमारे दोनों साथी हरेश्वर जी, संगीता मोंगा जी, प्रदर्शनी के जो हमारे कार्यकर्ता प्रमुख हैं अंकुर और विकास, और जिन्होंने आज डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई है अरुण किशोर भैया जी और उनके सभी सहयोगी साथियों, और उपस्थित सभी यहाँ पे प्रबुद्धजन, क्योंकि आज का जो सम्मेलन है समाज के उन प्रमुख लोगों की यहाँ उपस्थिति है जो गली में, मोहल्ले में, क्षेत्र में, डॉक्टर की दुकान पर, अपने वकालत ऑफिस में, कहीं सरकारी दफ्तर में, समाज के किसी दफ्तर में समाज को दिशा दिखाने का काम करते हैं। ऐसे सभी प्रमुख जनों का मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी मंडलों के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी जो इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये प्रमुख जन सम्मेलन है। हमारे सभी कार्यकर्ता आज जो उपस्थित है वो उनको लाने में, उनको बैठाने में, व्यवस्था में लगे हैं, वो सब सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। तो ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद जो आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग कर रहे हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि हम देश ही विश्व के जो सबसे बड़े नेता हैं और विश्व में जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, जिनका नाम नरेंद्र भाई मोदी, जिनका नाम है नरेंद्र भाई मोदी, जो हर जब भी किसी देश में जाते हैं तो वहाँ पर सब उनसे मिलने के लिए, उनकी ओर देखने के लिए लालायित रहते हैं, उस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु बन जाते हैं। और जब देश के अंदर होते हैं तो देश के हर वर्ग के लिए वो सोचने का काम करते हैं। 17 सितंबर को उनका 75वां जन्मदिन था और अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश के अंदर 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में हम इस अभियान को चला रहे हैं। हमारी तो जो बड़े नेता हैं वो यही कहते हैं कि हम लोग अगर राजनीति में आए, तो हम सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं आए। हम लोग अगर राजनीति में आए तो सेवा करने के लिए आए हैं, देश बनाने के लिए आए हैं, समाज बनाने के लिए आए हैं। और समाज जब बनता है जब सबका साथ होता है, सबका विकास होता है, सब में विश्वास होता है और सबके लिए प्रयास होता है। और इस काम को अगर किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किया। जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने और लाल किले की प्राचीर पर गए तो उन्होंने देश को आह्वान किया कि जनधन खाते खुलवाएंगे। सबने सोचा ये प्रधानमंत्री जी क्या बात कर रहे हैं, जीरो अकाउंट वाला, बगैर किसी गारंटी वाला खाता। इस देश के अंदर जब गरीब बैंक में जाता था तो उससे गारंटी मांगी जाती थी और पूछा जाता था तेरे बैंक में कम से कम कितने पैसे रहेंगे। और एक समय वो आया कि बैंक के लोग हमारे गरीब के घर जा रहे थे, चाहे वो सब्जी वाला था, चाहे वो रेहड़ी वाला था, चाहे वो चाय वाला था, चाहे वो दूध वाला था, चाहे वो पट्टी में काम करता था, सबके जा करके बैंक वालों ने क्या भैया खाता खुलवा लो, और सबके जीरो बैलेंस में खाते खुले। देश
गरीब के घर में खुशहाली आती है, जब गरीब के घर में पैसा आता है, जब गरीब की जेब में पैसा होता है तो खरीदारी करता है, और वो खरीदारी करता है तो दुकानदार के घर में खुशहाली आती है। और जब दुकानदार का सामान बचता है तो मेरे फैक्ट्री वाले का सामान बिकता है, और जब फैक्ट्री वाले का माल बिकता है तो प्रोडक्शन बढ़ती है, और प्रोडक्शन बढ़ती है तो जो कच्चा सामान लेकर के आते हैं, जो कच्चा माल बेचते हैं, उनके घर में खुशहाली आती है। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच, ये है प्रधानमंत्री जी की सोच। उन्होंने कहा हम देश के अंदर शौचालय बनवाएंगे, लोगों ने कहा क्या बात कर रहे हैं, हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे, हम सफाई अभियान चलाएंगे। जैसे नहाना जरूरी है, खाना जरूरी है, पहनना जरूरी है, ऐसी रोज सफाई करनी भी जरूरी है। हम अपने घर के अंदर सफाई करते हैं, हम अपने घर का कूड़ा गली के बाहर फेंकते हैं, लेकिन जब वो कूड़ा गली के बाहर पड़ा होता है तो उसी कूड़े पर हम लात मारते हैं, अरे गली में कूड़ा है। एक व्यक्ति एक बार एक सफाई वाले के पास गया, जब वो उसके घर के बाहर गया, उसने दरवाजा खटखटाया तो घर के बोले कूड़े वाला आया है। कूड़े वाले ने कहा नहीं, मैं तो सफाई वाला हूँ, कूड़े वाले तो आप हो जिनके घर से हम कूड़ा उठा रहे हैं। ये सोच, ये विचार, क्योंकि मोदी जी जब से आए देश के अंदर स्वच्छता अभियान एक संस्कृति का रूप ले लिया है। आज हमारा सभी कार्यकर्ता 17 तारीख को जब सेवा पखवाड़ा शुरू हुआ तो पूरी दिल्ली देश के अंदर, चाहे गाँव हो, चाहे देहात हो, चाहे बस्ती हो, चाहे पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे फैक्ट्री हो, हर गली मोहल्ले के अंदर मेरे सभी कार्यकर्ताओं ने प्रबुद्धजनों के साथ मिलकर के सफाई अभियान चलाया। पूरे देश के अंदर हमने करोड़ों शौचालय बना दिए। इज्जत घर जिसको कहते हैं, पहले मेरे गांव की बहन बेटियां जब शौचालय में जाती थी तो वो इंतजार करती थी रात को अंधेरा कब होगा, रात को अंधेरा कब होगा, जब मैं जाऊंगी। लेकिन जब घर घर के अंदर शौचालय बन गए तो मेरी बहन बेटी को मिनट होने में आसानी होगी। ऐसे अनेक योजनाओं को लेकर के आए। 2019 के अंदर जब हमारी सरकार आई तो हमने नारा दिया, सुशासन के रास्ते गरीब कल्याण के वास्ते, गरीब कल्याण के वास्ते। क्योंकि जिस देश का गरीब खुशहाल है, जिस देश का किसान खुशहाल है, तो उस देश के अंदर तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। पीएम समृद्धि योजना हम लेकर के आए, पीएम समृद्धि योजना हम लेकर के आए। आज मेरा जो गरीब है वो प्रधानमंत्री समृद्धि योजना के तहत अगर किसी गारंटी के वो लोन ले सकता है। मुद्रा योजना हम लेकर के आए, मुद्रा योजना के तहत 50,000, 5 लाख तक का 10,000 का लोन अगर किसी गारंटी के मिल रहा है